मियांवाली में पुलिस चेक पोस्ट पर ख्वारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। थाना ईसाखेल की कबूल खान चेक पोस्ट पर 12 से 14 शरपसंदों ने रात के अंधेरे में हमला किया। रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड बरसाए। पुलिस के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए ख्वारजियों को भागने पर मजबूर कर दिया। हमले में एक नौजवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हुआ। आईजी पंजाब की डीपीओ मियांवाली और बहादुर जवानों को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने फितना खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। ईसा खेल चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों ने 14 खारजी दहशतगर्दों को मार भगाया। रात की तारीकी में छुपकर हमला करने वाले खारजियों को दंदान शिकन जवाब दिया गया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा किया है। पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। मंशा झील 7 शरीफ में पानी की सतह 117 RL तक पहुंच गई। काछो की नदी नालों का सैलाबी पानी मंशा झील में दाखिल। नैन शरीफ और झांगारा के मुतअद्दिद देहात का 7 शरीफ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतअद्दिद गाड़ियाँ सैलाबी रैली में फंस गईं। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अड़ल नहर हेड और तेल के जरिए मंशा झील का 15,000 क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में दाखिल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल आज से असरअंदाज होगा। सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। कोयटा, जोब, सिब्बी, हरनाई, ज़ियारत और कोहलू में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारखान, नूरहलाई, शेरानी, दुखी और कला अब्दुल्ला में भी बारिश मतवक्के। कला सैफुल्ला, खुजदार, कला, सोराब, नसीराबाद, झलमगसी, औस्ता मोहम्मद, डेरा बुकटी, अवरान, कच्ची, हब और लसबिला में भी बादल जमकर बरसेंगे। PTMA ने शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया। चंद रोज से जारी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान में बारिश मतवक्के। शहरों में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। शुमाल बलाई बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, तूफान और पहाड़ी रेलों ने तबाही मचा दी। शीलाबाग और कोजक टॉप पर मुतअद्दिद क्लाउड बर्स्ट हुए। पहाड़ी रेले 1 सदी बाद अपने कुदरती साख्त से ओवरफ्लो। 135 साल कबल तामीर किया जाने वाला अंग्रेजों का तारीखी शाहकार शीलाबाग रेलवे सुरंग मिट्टी से भर गया। 4.5 किलोमीटर तवील सुरंग में 7 फुट तक सैलाबी मलबा भरने के बाद रेल बहाली में तवील वक्त लग सकता है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते, लेकिन इस वक्त फौज और PTI में बातचीत अशद जरूरी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं फौज और PTI के दरमियान बातचीत रियासत के मफाद में है। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया है। बोले जुडिशल कमीशन के जरिए 9 मई की तहकीकात की जाए। 9 मई के शवाहिद सामने लाए जाएं तो माफ़ी मांगेंगे। हुकूमत आलिया को ज़ेरे असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म ने ऐवान में 3 बार PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की। बोले बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रवा माह बरतानिया का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 4 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में इसहाक़ डार 4 सितंबर को लंदन पहुँचेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर शख्सियात से मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बरतानिया बारे भी तबादला ख्याल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ तहकीकात का तफ्तीशी निज़ाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन स्ट्रक्चर और तहकीकात के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई जाएगी। KP में बगैर ठोस सबूत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन की तफ्तीश मुश्तरका तहकीकाती टीम के बगैर नहीं की जाएगी।
वफाकी हुकूमत आज निजकारी कमीशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी लेगी। ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल के तहत निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल की तश्कील की जाएगी। ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के मुसावी इख्तियारात होंगे। ट्रिब्यूनल निजकारी के मुतालिक सिविल और फौजदारी मुकदमात निपटाएगा। ट्रिब्यूनल किसी भी शख्स को तलब करने, दस्तावेजात को तलब करने का मुजाज होगा। बिजली 6 रुपये फी यूनिट सस्ती करने की तैयारियां। हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। ज़राए के मुताबिक 2800 अरब में से 1400 अरब वफाकी हुकूमत अदा करेगी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। पुलिस ने लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 अफराद का सुराग लगा लिया। रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। लापता शहरी खादिम हमाद, उमैर, अजीज और मोइस घर वापस गए। पुलिस का कहना है कि लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। कराची में कारसाज हादसा केस में मजीद पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे में एक और दफ़ा शामिल कर दी। दफ़ा 100 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दर्ज कर ली गई है। बानी पीटीआई की चांसलर के लिए नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। गौरचिन अखबार का कॉलम मज़मून में कहा गया कि बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादन को शहीद करार दिया। उसामा बिन लादन को दहशतगर्द कहने से भी इनकार किया। काबुल से नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी गई। जिनसी तौर पर हिरासत होने वाली खवातीन को ही सानहे का जिम्मेदार करार दिया। अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई की नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बरतानवी अखबार ने लेडी एलिश एंजियोलिनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। माहिरीन के मुताबिक इस मजमून के बाद बानी की उम्मीदवारी के इम्कानात को शदीद धचका लगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई करप्शन पर अपने मुल्क में सजा भुगत रहे हैं। उन जैसा चांसलर मुंतखब हो जाए तो यूनिवर्सिटी का क्या मुस्तकबिल होगा, बहुत सी बारीक चीज़ें सामने नहीं आती। बोले अगर कोई ऐसी शख्सियत छोटे से स्कूल की भी प्रिंसिपल हो तो काफ़ी सवाल उठ जाते हैं। बानी पीटीआई पर करप्शन साबित शुदा है। तालिबान के बारे सोच सबके सामने है। दानियाल चौधरी ने कहा ऑक्सफोर्ड एक आलमी शोहरत याफ्ता इदारा है। बानी पीटीआई का आर्टिकल उनकी सोच और झूठ की अक्कासी करता है। बानी पीटीआई खुद को पाकिस्तान के सामने अलग और मगरबी दुनिया के सामने अलग किरदार के तौर पर पेश करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसी शख्सियत की कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए कि IMF से हमारी कमिटमेंट है। मईशत किसी और ने खराब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने खराब की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI हर दौर में ये IPPs लगी। बंदा कितना भी अपने आप को क्लेम करे, दाएं ATM हो और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करेगा। लीडर चिल्ला रहा होगा या दावे कर रहा होगा और पार्टी मिलकर लूट रही होगी। हम घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे। 2 महीने 14 रुपए कम कर दिए। बादशाह सलामत ने खैरात दी हमें। सस्ती बिजली के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने ख़राब किए हैं। मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार हुक्मरान तबका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब कहा बिजली बिलों में 14 रुपए यूनिट कमी करके खैरात दी गई। हमें खैरात नहीं अपना हक चाहिए। सियासतदानों की सूरत में जागीरदार तबका बरसरे इक़्तिदार है। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं, गरीब के बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज की उख़्वत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट तामीर करेंगे। आसान अक़सात में कुरानदाजी से मुहैया किए जाएंगे।
बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए, बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है। रियासत या हुकूमत वो मजलूम के साथ खड़ी है, दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाए। दहशतगर्दों का कोई कौम और कबीला नहीं होता, बसों से पंजाब के लोगों को उतार कर शहीद किया गया। ऐसा करना मजहब और बलूच रिवायात के खिलाफ है। इस मुकद्दस खून का बदला जरूर लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, शोहदा का खून जायका नहीं जाएगा, किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हर सूरत में रियासत की रिट कायम रखेंगे। बोले, बलूचिस्तान में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म साजिश मौजूद है, दहशतगर्दों को नाराज बलूच नहीं कहा जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह आमद, शहीद के वालिदैन से मुलाकात की। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहीद कैप्टन अली ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुरीदके में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइशगाह आमद, रुकने सूबाई असम्बली राना अफजल हुसैन की वफ़ात पर अफसोस और ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने राना अफजल हुसैन की सियासी खिदमात को भी सराहा। कहा, राना अफजल हुसैन की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नून लीग के नालायक टोले के पास जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात के सिवा कुछ नहीं है। बैरिस्टर सैफ का लीगी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल कहा है। हसन इकबाल समेत तमाम लीगी कायदीन फॉर्म 47 के सहारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। तमाम साजिशों के बाद पीटीआई मजीद मजबूत हुई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, बेटी आवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, नवाज शरीफ के बॉक्स में मुखालफिन अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलेल से भागता है।